अब आ जाइए, जिस तरीके से हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा है उसी तरीके से अब एक और चीज पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में। व्हाट आर दीज? ये क्या है? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, और अभी हम पढ़ेंगे एक और चीज फ्री। ये क्या है? ये सब नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, दे आर इंटरमीडिएट्स। अब जो भी रिएक्शन चलेगी वो इस पे डिपेंड करेगा कौन सा इंटरमीडिएट बना। वो क्यों बना? क्योंकि वो स्टेबल था। वो स्टेबल क्यों था? हमारी अगला लेक्चर जो होगा वो इसी पे, लेकिन इससे पहले हम कार्बोनाइन के आपको बारे में आपको बता दें। कार्बेनाइन हमारे पास 4 बॉन्ड बने थे, अभी हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 बॉन्ड बने थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। उन 4 बॉन्ड में से अगर कार्बन अपने पास इसके इलेक्ट्रॉनों को रख लेता है और इसको बाहर भेज देता है तो क्या बन जाएगा? माइनस। ये माइनस क्यों आता है? कभी आपने सोचा ऐसा? जिससे इसने बॉन्ड बनाया था वो 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक तो इसका अपना था, तो फालतू तो एक ही आया, वो माइनस बन गया। लेकिन एक्चुअल में अगर फिगर देखें हम तो ये बात किसको समझ आ गई? इट इज लाइक दिस। 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक कार्बन का था, एक का। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो दोनों, लेकिन फालतू का तो एक ही खींचा। जो फालतू का खींचा है वही तो नेगेटिव बनेगा, बाकी तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल है सब। तो यहाँ क्या आ गया? ये माइनस आ गया। माइनस का मतलब बेसिकली ये वाला बॉन्ड, दोबारा सुनिए। 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अपना एक पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन भी खुद ले लिया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 आए बेटे शेयर्ड वाले। इसलिए हर एनाइन में जहाँ हम नेगेटिव चार्ज लिखते हैं इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं पर एक फालतू का होता है बस। अब हमारे पास इसकी क्या खासियत है आपको पता है? इसकी क्या खासियत है जल्दी बताइए। सिग्मा 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 3 सिग्मा 1 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल कैसे? जैसे आपने अमोनिया सुना होगा, ये अमोनिया ही तो है। ये अमोनिया ही तो है। यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ कुछ भी लिख दो, CH कुछ भी कोई, और यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ आ गया एक लोन पेयर। यहाँ आ गया एक लोन। 8 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खुद ही रखा, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर sp3 पिरामिडल, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक। तो हम यहाँ पर कार्बेनाइन के बारे में लिखते हैं, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ फ्री रेडिकल। अभी पढ़ेंगे हम कार्बेनाइन क्या होता है। sp3 3 सिग्मा 1 लोन पेयर डायमैग्नेटिक पिरामिडल। और अगर हम कार्बोकेटाइन देखते हैं sp2 3 सिग्मा 0 लोन पेयर डायमैग्नेटिक प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। और फ्री रेडिकल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ऐसी कई रिएक्शन आएगी जहां पर फ्री रेडिकल का बहुत ज़्यादा रोल है।
ऐसे कई स्पीशीज आएंगी जिसमें फ्री रेडिकल का बहुत ज़्यादा रोल है। फ्री रेडिकल ही हमारे जो फास्ट फूड खाते हैं ना, चलो पिज्ज़ा खाते, चलो बर्गर खाते, चलो मोमोज खाते, वो सारी हमारी बॉडी में ऐसे स्पीशीज क्रिएट करती हैं जो फ्री रेडिकल हैं। और फ्री रेडिकल वो होता है जो हमारी बॉडी में अपने प्रेजेंस के कारण जो फूड डाइजेस्ट नहीं होना होता, जिसको बिना ज़बरदस्ती डाइजेस्ट कर देता है और फूड के कंपोनेंट को तोड़ देता है, तो उसकी एनर्जेटिक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो फ्री रेडिकल है वो बॉडी के एनर्जी लेवल को धीरे 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 अगर हम लगातार खाते रहेंगे तो एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे नहीं कि अपने खाया घटाएंगे, क्योंकि वो अननेसेसरी फूड पार्टिकल को बिना एनर्जी के प्रोसेस से तोड़ना शुरू कर देंगे। अब फ्री रेडिकल सुनिए क्या है। फ्री रेडिकल क्या है वो देखिए। हमने पढ़ा 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कल हम सब कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि एक ऐसा बॉन्ड भी होता है, जैसे मान लो इसने H के साथ बॉन्ड बनाया और H की और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस डिफरेंस। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.26, हाइड्रोजन की होती है 2.10। अब जब कार्बन H का बॉन्ड तोड़ेगा, तो कार्बन H का बॉन्ड जब तोड़ेगा तो इतना डिफरेंस नहीं है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटेगा कि इसके अंदर तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता हूं, तो अपना इलेक्ट्रॉन, मैं अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गई, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वेरी रिएक्टिव, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, जो ये शेयर था ये अनपेयर्ड हो गया, वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंटरमीडिएट? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्या बन गया यहां से, आप सब समझ रहे हैं क्या बन गया बेटे? यहां ये बन गया। अब एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर। ऐसा क्यों है sp2? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is not involved in hybridization. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, कभी नहीं लेता। और क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। अब हमारे पास 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp2 और पैरामैग्नेटिक आ गया ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो फास्ट फूड है ये इन्हीं को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, sp2 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, लेकिन बड़ा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक,
कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक समरी हो गई कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो बीच में कुछ तो बनाएगा। वो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्यों बनाएगा, सब आपके सामने। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसे कितनी जल्दी बनेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितने स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है, ये आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, अगर ये स्टेबल है तो जल्दी बनेंगे और देर से रिएक्ट करेंगे, और अगर ये अनस्टेबल है तो धीरे बनेंगे और जल्दी बनने के बाद फटाफट प्रोडक्ट में चले जाएंगे। इनका फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन इस पे डिपेंड करता है कि वो स्टेबिलिटी कितनी है। इस स्टेटमेंट को तीनों के लिए हम जनरलाइज करते हैं एक स्टेटमेंट। हम तीनों के लिए एक स्टेटमेंट कर सकते हैं। इफ द इंटरमीडिएट इज स्टेबल है ना, तो रेड से क्यों लिखे हम? इफ द इंटरमीडिएट इज स्टेबल, इट्स फॉर्मेशन इज फास्ट, बट इट्स रिएक्टिविटी इज स्लो टू फॉर्म प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो बनेगा जल्दी, और बनने के बाद वो प्रोडक्ट क्यों बनाएगा जल्दी? इसका मतलब जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि बीच की स्पीशीज क्या है, और बीच की स्पीशीज की स्टेबिलिटी अब हमारा नेक्स्ट है।